गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंकुश के और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि थैलोफाइटा का जो पोजीशन है वो प्लांट किंगडम में कहाँ आता है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे A.W. इशलर, इन्होंने 1886 में प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम क्रिप्टोगैमस और फेनरोगैमस में डिवाइड किया। क्रिप्टोगैमस जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड के क्रिप्टस और गैमस से मिलके बना हुआ है, जिसका मतलब होता है हिडन मैरिज। मींस ऐसे प्लांट जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इजिली सीन नहीं थे, मेनली सेक्सुअल ऑर्गन को इजिली देखा नहीं जा सकता था, उनको क्रिप्टोगैमस कहा गया, क्योंकि ये जो वर्ड है वो 19th सेंचुरी में क्वाइन किया गया था। इसी प्रकार जो फेनरोगैमस जो टर्म्स है वो फेनरस और गैमस से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब है विजिबल मैरिज। मींस ऐसे पौधे जिनके फ्लावर और सीड इजिली दिखाई देते हैं, मींस जिनके सेक्सुअल ऑर्गन हम इजिली नेकेड आई से देख सकते हैं, उनको कहा गया फेनरोगैमस। आगे हम क्रिप्टोगैमस में आए तो क्रिप्टोगैमस के 3 डिवीजन किए गए थे। पहला था थैलोफाइटा, दूसरा था ब्रायोफाइटा और तीसरा था टेरिडोफाइटा। इसमें थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा जो थे वो नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस थे, मींस ऐसे क्रिप्टोगैमस जिनमें वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता था, जबकि टेरिडोफाइटा जो था वो वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस था जिनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जा रहा था। अगेन हम देखें जो थैलोफाइटा है वो दो सब डिवीजन में डिवाइडेड था, एल्गी और फंगी। एल्गी जो थे वो ऑटोट्रोपस थे और फंगी जो थे हेटेरोट्रोपस थे। और फेनरोगैमस में हम लोग आए तो फेनरोगैमस में ऐसे पौधे जिनमें सीड होता था उनको बोला गया स्पर्मेटोफाइटा, और ऐसे पौधे जिनमें नेकेड सीड उपस्थित था उनको बोला गया जिम्नोस्पर्म, और ऐसे पौधे जिनमें जो सीड थे वो फ्रूट के अंदर पाए जा रहे थे उनको बोला गया एंजियोस्पर्म। तो यहाँ से हम थैलोफाइटा के कैरेक्टर को आगे देखते हैं। थैलोफाइटा जो समूह है उसमें मेनली 2 ग्रुप आते हैं, एल्गी और फंगी। इसके साथ ही साथ तीसरा ग्रुप है लाइकेंस, जो एल्गी और फंगी का मिश्रण होता है, दोनों सिम्बायोसिस रिलेशन के साथ लाइकेन बनाते हैं। थैलोफाइटा जो है इस ग्रुप में ऐसे पौधे आते हैं जिनका बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में विभाजित नहीं होता या डिफरेंशिएट नहीं होता, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल थैलस स्ट्रक्चर होता है। इनके जो थैलस होते हैं वो फिलामेंटस, फ्लैट या ब्रांच हो सकते हैं, और इसी सिंपल स्ट्रक्चर के कारण इनमें जो है जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता। इनका जो सेकंड कैरेक्टर है वो इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है या वेस्कुलर टिश्यू इसमें नहीं पाया जाता। ये वाटर, मिनरल और न्यूट्रिएंट को अपने आसपास के इन्वायरमेंट से डायरेक्ट अब्सॉर्ब करते हैं ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन के द्वारा। जाइलम और फ्लोएम नहीं होना इस बात को भी डिटरमाइन करता है कि ये प्रिमिटिव प्लांट है, मतलब ये अर्ली स्टेज ऑफ इवोल्यूशन को डिनोट करता है, क्योंकि हायर प्लांट में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो ये जो थैलोफाइट्स हैं वो मेनली एक्वेटिक होते हैं या फिर मॉइस्ट इन्वायरमेंट जैसे कि डंप सॉइल, रॉक और ट्री ट्रंक में पाए जाते हैं। इसका मेन कारण है कि इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके जो गैमेट हैं वो वाटर में ही मूवमेंट करके फर्टिलाइजेशन की क्रिया को पूरा करते हैं, और ये प्रिमिटिव प्लांट होने के कारण इनमें एडवांस वाटर कंजर्वेशन सिस्टम नहीं पाया जाता। लाइक इनमें क्यूटिकल नहीं पाया जाता, इनमें स्पॉन्जी सेल नहीं पाया जाता, इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता, इसमें स्टोमेटा नहीं पाया जाता। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर है इनमें नहीं पाए जाते, इसलिए ये सुटेबल है एक्वेटिक इन्वायरमेंट के, इसलिए ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो 3 प्रकार से होता है, मींस वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को देखें तो इनमें मेनली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि एक जो थैलस है वो कई भाग में डिवाइड हो जाता है, और हर एक जो पार्ट है वो इंडिविजुअल थैलस या इंडिविजुअल प्लांट को बनाता है। सेकेंड जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें 2 प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के स्पोर का निर्माण करना। तो उसमें जू स्पोर जो है वो मोटाइल स्पोर होते हैं, और ए प्लानर स्पोर जो होते हैं नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं। ये दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बनते हैं। इसके अलावा हेप्नोस्पोर भी बनता है एसेक्सुअल के द्वारा थैलोफाइटा में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें जो प्लांट है उसमें मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं और उनमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप देखें तो आइसोगैमी। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल जो गैमेट है दोनों ही मोटाइल होते हैं और एक समान होते हैं, इसलिए इनको कहा गया आइसोगैमी। दूसरे टाइप को देखिए तो वो एन आइसोगैमी होता है, जिसमें मेल और फीमेल का साइज
स्ट्रक्चरली या फिजिकली डिफरेंट होता है। तीसरे टाइप जो एडवांस टाइप होता है उसमें जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है और साइज में बहुत कम होता है, जबकि जो फीमेल गैमेट होता है वो साइज उसका बहुत ज्यादा होता है और वो नॉन मोटाइल होता है। फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आते हैं। अगला हम देखें तो इनमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो जनरली एक सेल के बने हुए होते हैं और अगर ये मल्टी सेलुलर के बने हो तो उनके चारों ओर कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर या जैकेट नहीं पाया जाता। जैकेट जो है वो स्टेराइल सेल का बना होता है, पर इस थैलोफाइटा में किसी भी प्रकार का स्टेराइल जैकेट नहीं पाया जाता। क्लाइनेडोमोनस का एग्जांपल ले हम तो जो मैच्योर क्लाइनेडोमोनस हैं सबसे पहले गैमेट्स का निर्माण करते हैं और ये जो गैमेट्स हैं आगे जाके गैमेट्स पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग करने के बाद इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है आगे जूस्पोर का निर्माण करता है मियोसिस के द्वारा और ये जूस्पोर ही आगे एडल्ट क्लाइमेडोस्पोर बनाते हैं। मींस इस प्रोसेस को हम देखें तो इनमें किसी भी तरह का एम्ब्रायो नहीं बनाया गया। तो थैलोफाइटा का यह भी खासियत होता है कि इनमें एम्ब्रायो नहीं बनता है। नेक्स्ट हम देखें तो जो थैलोफाइटा है वो फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रोपिक हो सकते हैं। एल्गी जो है मेनली ऑटोट्रोपिक होते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, जबकि फंगी को देखें तो ये हेटेरोट्रोपिक होते हैं और ये जो अपना भोजन है दूसरे पदार्थों या दूसरे जीवों से ग्रहण करते हैं। ये सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, मींस अपना भोजन अपना फूड डेड मटेरियल से कंज्यूम करते हैं, या फिर पैरासाइटिक हो सकते हैं, मींस ये दूसरे जीव को नुकसान पहुंचा के अपना फूड कंज्यूम करते हैं। मींस यहाँ पे प्लस माइनस रिलेशनशिप हो रहा है, मींस एक को फायदा और एक को नुकसान हो रहा है। या फिर ये लाइकेन की तरह प्लस प्लस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, मींस ये सिम्बायोटिक हो सकते हैं जिनमें दोनों ही जीवों को फायदा होता है, किसी को नुकसान नहीं होता। नेक्स्ट हम देखें तो जो सेल वॉल है थैलोफाइटा में दो तरीके का होता है, या तो वो सेलुलोज का होता है या तो वो काइटिन का बना होता है। जो सेलुलोज वाले सेल वॉल है वो एल्गी में पाए जाएंगे। ये जो सेलुलोज है वो बहुत सारे बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना होता है और एक बीटा डी ग्लूकोज यूनिट दूसरे बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ रहता है। उसी प्रकार जो काइटिन है उसके एक यूनिट को एन एसिटाइल डी ग्लूकोसाएमिन कहते हैं और ये भी दूसरे यूनिट से बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट हम देखें तो जो थैलोफाइटा में स्टोरेज मटेरियल मतलब फूड को स्टोर करने के लिए दो प्रकार के फॉर्म होते हैं। जो एल्गी है वो अपने अंदर स्टार्च के रूप में भोजन को स्टोर करता है, जबकि जो फंगी है अपने अंदर ग्लाइकोजन के रूप में फूड को स्टोर करता है। स्टार्च जो है वो अनब्रांच एमाइलोज और एमाइलोपेक्टोन से मिलके बने होते हैं। स्टार्च में दो ग्लूकोज के बीच अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना होता है, लेकिन इनके जो ब्रांच है उनमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। जो एमाइलोपेक्टेन के ब्रांच होते हैं वो एवरी 24 से 30 ग्लूकोज के बीच बनते हैं, जबकि सेम चीज ग्लाइकोजन में होता है, पर इसमें जो ब्रांच है वो एवरी 8 to 12 ग्लूकोज के मध्य बनते हैं। मींस इनमें जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक ब्रांच है वो एवरी 8 to 12 ग्लूकोज के बीच बनता है। तो ये था इस वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।